Welcome to Maths Mentor Studio. Today we are solving the question number 10 from the exercise 10b. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको कहा है अ पाइप ऑफ डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर डिस्चार्जेस वाटर एट द रेट ऑफ 2.8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आपको जो गिवन किया है डाटा, वो सबसे पहले एक पाइप का डायमीटर गिवन किया है जो कि 2.4 सेंटीमीटर है। अब उसमें से आपको पाइप की लेंथ या हाइट कुछ भी गिवन नहीं किया। यहाँ पे एक नई चीज़ आपको गिवन की है स्पीड, कि उसमें से उस पाइप में से पानी जो है वो 2.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में से बाहर आ रहा है। आपसे कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज्ड इन हाफ एन आवर, गिविंग योर आंसर इन लीटर्स। आपने ये बताना है कि उसी पाइप में से जो पानी है वो उसका कितना वॉल्यूम जो है वो बाहर आएगा अगर वो हाफ आवर तक उसका टैप ऑन रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रीवियस क्वेश्चंस में जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते थे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का बेस एरिया मल्टीप्लाई विथ हाइट। अब यहाँ पे हाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ हमें एक नई चीज़ प्रोवाइड की गई है, दैट इज स्पीड। तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ऐसे केस में जब भी आपको हाइट गिवन ना की हो, पाइप की लेंथ गिवन ना की हो, किसी सिलेंडर की डेप्थ गिवन ना की हो, बल्कि आपको स्पीड बताई हो कि इस स्पीड में से उस सिलेंडर में से कोई लिक्विड बाहर आ रहा है या गैस कोई बाहर आ रही है, तो आपने उस केस में फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करना है। वहाँ पे आपने बेस एरिया के साथ मल्टीप्लाई करना है स्पीड को, नॉट द हाइट। ठीक है, सो यहाँ सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप देखें, पाइप डायमीटर इज गिवन दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। सो इसे हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियस बन जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। अब थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं, स्पीड जो है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड में है, 2.8 मीटर पर सेकंड। अब रेडियस देखें हमारे पास सेंटीमीटर में है और स्पीड जो है वो हमारे पास मीटर्स में है। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इन फोर्थ स्टेप देखें, कन्वर्टिंग द रेडियस टू द मीटर। ठीक है, सो 1 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर्स में, तो उसको डिवाइड कर देंगे हम 100 पे, तो हमारे पास 1.2 सेंटीमीटर जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा 0.012 मीटर्स में। अब हमने बेस एरिया कैलकुलेट कर लेना है, उसके साथ फिर हमने स्पीड को मल्टीप्लाई कर देना है। बेस एरिया हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लगाएं, आर हमारे पास जो हमने मीटर में कन्वर्ट किया था दैट वाज 0.012 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.000144। ठीक है, इसके साथ मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पाई के साथ जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव्स यू 0.00452 मीटर स्क्वायर। अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड कैलकुलेट करेंगे तभी हम उसको हाफ आवर से कैलकुलेट कर सकेंगे। सो वॉल्यूम पर सेकंड कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में बेस एरिया के साथ मल्टीप्लाई करते थे हाइट को, इस केस में हम बेस एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड को। ठीक है, सो एरिया जो हमने ऊपर वाले स्टेप में कैलकुलेट किया है उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 2.8 से, तो हमारे पास वॉल्यूम पर सेकेंड आ गया 0.0127 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर जो था वो एरिया वाला लग गया और स्पीड का जो मीटर था ये दोनों मिलके मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया। अब आपसे मांगा है कि हाफ आवर में कितना वॉल्यूम जो है डिस्चार्ज होगा उस पाइप में से, तो हाफ आवर में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं ये हम पहले कैलकुलेट करेंगे। एक आवर में आपके पास 3600 जो है वो सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो एक आवर में जब आपके पास 3600 सेकंड्स होंगे तो हाफ आवर में कितने होंगे उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हाफ आवर में हमारे पास 1800 सेकेंड्स होते हैं। सो हाफ आवर के लिए हमने कैलकुलेट करना है, तो एक सेकेंड का जो वॉल्यूम आया है उसे हम 1800 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.29 मीटर क्यूब। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में रिक्वायर किया है कि आपने आंसर जो है वो लीटर्स में देना है। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने मीटर क्यूब को लीटर्स में और लीटर्स को मीटर क्यूब्स में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ देख लें, हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर क्यूब को लीटर में। यू नो दैट 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। ठीक है, तो इसको 1000 से जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2290 लीटर्स। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा।